हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम। ये जो सम है हमें लेटेस्ट 2021 में दिसंबर में पूछा गया था। सेक्शन बी में 20 नंबर में ये सम पूछा गया था एंड बिल्कुल इजी सा सम था। बट किसी को ये इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा पता नहीं था या प्रैक्टिस नहीं की हो जिन स्टूडेंट ने, उनको ये ज़रा थोड़ा मुश्किल लगा था। तो देख लेते हैं किस तरीके से ये होगा सम। तो ये वाले सम के अंदर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूछा गया है, तो पता कैसे चलेगा कि हमें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि प्रोडक्शन इंजीनियर फाइंड्स दैट एन ऑन एवरेज मशीन्स वर्किंग इन अ मशीन शॉप कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन 15 मिनट्स। अभी यहाँ पे देखिए एवरेज दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें एवरेज दी गई है, तो ये एवरेज जो है उसको यहाँ पे हम कहते हैं म्यू। सॉरी, ये हम इसको कहते हैं हम म्यू। तो जहाँ पे हमें म्यू जो दिया गया है वो 15 मिनट्स दिया गया है। फिर बोला गया है अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम हो गया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सम रहता है उसके अंदर हमें चाहिए एक तो म्यू मतलब एवरेज, देन आपको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये रहा हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है हमारा 3 मिनट्स, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को ये संकेत में लिखा जाता है, सिग्मा हम इसको कह सकते हैं। फिर बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए दैट द टास्क इज़ कंप्लीटेड। ये जो टास्क हमें बोला गया है मशीन वाला वो आपका लेस देन 8 मिनट्स एंड मोर देन 9 मिनट्स दिया गया है। अब यहाँ पे फ़ायदे की बात क्या है कि आपको जो टेबल वैल्यू है वो यहाँ पे ब्रैकेट में दी गई है, इसी का आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले इन लेस देन 8 मिनट्स। अब लेस देन 8 मिनट्स बोला गया है तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी होगी कि फर्स्ट में हमें बोला गया है कि आपका लेस देन 8 मिनट है। तो लेस देन 8 मिनट मीन्स आपको x जो है दिया गया है लेस देन इक्वल टू 8 मिनट। ये कंडीशन आपको लिख लेनी है। अब ये कंडीशन लिख ली हमने, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसका z फाइंड, क्योंकि जो z की जो वैल्यू होती है वो हमें छोटी करनी रहती है। x की ये जो वैल्यू दी गई है इसको कन्वर्ट करना रहता है z में। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये फॉर्मूला यूज़ करने से आपका जो x है वो कन्वर्ट हो जाएगा z में। तो x है आपके पास 8 मिनट्स एंड म्यू है आपके पास 15 मिनट्स एंड सिग्मा है आपके पास 3 मिनट्स। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -7/3। तो हमें z वैल्यू मिलेगी, ये हमारा z है, हमें z वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट हमें z मिलेगा 2.33 बट माइनस वाले। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है बेल शेप वाला वो आना चाहिए। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि कैसे किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व रहता है वो इस तरीके से सिमेट्री बेल शेप्ड होता है। इस तरीके से आपका बेल शेप जो रहता है। अब सॉरी, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये सही से नहीं हुआ है मेरा। अब देखिए ये जो है आपका बेल शेप रहता है, तो बेल शेप में आपकी दोनों जो एजेस हैं वो यहाँ से आपकी टच नहीं होनी चाहिए
और आपका प्रॉपर ऐसे बेल शेप जो है बन जाना चाहिए। अब ये जो एरिया रहता है इसमें बीच में जो है पार्टीशन किया गया है यहाँ पे कि बीच में जो है आपका ज़ीरो है और नंबर लाइन जैसे हमें पता है यहाँ पे ये वाली साइड में प्लस नंबर्स रहते हैं, ये वाली साइड में माइनस नंबर, और ये जो टच नहीं कर रहा है इसका मतलब ये इन्फिनिटी है। तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी हो गया और इस साइड आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब जो हमारा इधर z आया है, z की वैल्यू हमारी क्या आई है 2.33, और वो भी हमारे कैसे माइनस वाले, और यहाँ पे क्या लिखा है हमने लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू मतलब -2.33 से लेस देन, तो पहले तो हम z यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा z कौन सी साइड आया है। तो माइनस आया है तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस साइड आएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि ये वाली, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉपर आपका रूल नहीं है कहाँ पे लिख सकते हो आप, तो आपको एज्यूम कर लेना है यहाँ पे -1 होगा, थोड़ा उसके आगे -2 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि मेरा यहाँ पे z आ रहा है -2.33। अब क्या बोला गया है हमें कि लेस देन -2.33 से। अब इस वाली साइड आप जाओगे तो यहाँ पे तो प्लस नंबर है और इस साइड आएंगे तो हमारे माइनस नंबर है, तो हमें माइनस में पता है कि हमारे जो माइनस में जो बड़े नंबर होते हैं वो छोटे रहते हैं, ठीक है। तो आपको लेस देन वाला पार्टीशन जो मिलेगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए 0 टू प्लस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 0.5 या 0.5000 भी कह सकते हो। फिर ये वाला जो पार्टीशन रहता है वो होता है 0.5, दोनों मिला के आपका 1 होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये वाला पार्ट हमें चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जो है पूरा ये पार्टीशन, ये पूरा पार्ट जो है 0 टू माइनस इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट हमें पता है, ये वाला पार्ट कितना है हमारा 0.5 है, ठीक है। अब ये वाले पार्ट में से हम ये वाला पार्ट अगर हमें पता हो तो हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो देखिए क्वेश्चन में नीचे आपको इसकी ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि फर्स्ट जो पार्ट है फॉर पार्ट ए, उसके लिए आपको इसने दे दिया है कि 0 टू z, मतलब ये रहा आपका 0 और ये है हमारा z, ये z है हमारा, z हमने फाइंड किया ना अभी, ये हमारा z। 0 टू z हमें पता है, 0 टू z कितना है 0.4901, और ये पूरा पोर्शन हमें पता है कितना है 0.5। तो हमें सिर्फ इतने वाले पोर्शन की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे पोर्शन मतलब इसकी जो वैल्यू है 0.5, इसमें से यहाँ तक की जो वैल्यू है 0 टू z, ये वैल्यू जो है माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि p ऑफ z लेस देन इक्वल टू -2.33 इक्वल्स, हमें दिया गया है p ऑफ, हमें पता है -इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 में से हम माइनस कर देंगे z लेस देन इक्वल टू 0 की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है हमें दी गई है, पूरा जो वैल्यू है हमारे पास 0.5000 या 0.5 है, इसमें से हम ये जो वैल्यू हमें 0 टू z दी गई है वो माइनस कर देंगे, मीन्स 0.4901 माइनस कर दिया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई 0.00999। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। तो ये आगे जाके इन्होंने हमसे वही क्वेश्चन पूछा है, पर थोड़ा मोर देन करके पूछा है, ठीक है। अब मोर देन करके पूछा है तो हम मोर देन लिखेंगे।
तो कंडीशन बी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें मोर देन में 9 दिया गया है। अब यहाँ पे आपका म्यू एंड सिग्मा तो सेम रहेगा, म्यू है 15, सिग्मा है 3, तो वो सेम रहेगा आपका। आपको नया z जो है वो ढूंढ लेना है। तो हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं कि ये जो हमारा b है, b में है हमारी कंडीशन कि x इज़ मोर देन, अब यहाँ पे इक्वल टू आपको लिखना ही है, मोर देन इक्वल टू 9, जहाँ पे आपका x बन जाएगा 9, देन आपका म्यू जो है वो तो कंटिन्यू आपको जो आगे दिया गया था 15, और यहाँ पे सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आपको 3 लेना है। तो वही सेम z का फॉर्मूला z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, यहाँ पे हम कर लेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो आगे हमने फॉर्मूला लिया था वही सेम लेंगे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो 9 है, म्यू जो है 15 है, और सिग्मा जो है वो हमारा 3 है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा अपॉन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस वाला 2। अब फिर से हमें बेल शेप जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से हम बेल शेप जो है ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। बीच में जो है आपका 0 है, और ये जो लाइंस खास करके ये टच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है आपकी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका 0, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अब क्या बोला गया है हमें कि हमारा z जो आया है वो -2 आया है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -2। अब आपका पिक्चर जो है ज़रा चेंज होगा, वहाँ पे बोला गया था लेस देन और यहाँ पे बोला गया है मोर देन। तो अब यहाँ पे आप शुरू करेंगे, -2 यहाँ पे है, इससे बड़े वाले नंबर तो यहाँ प्लस साइड वाले होंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो उसको शेड कर देते हैं ये वाले पार्ट को। तो यहाँ से लेकर ये पूरे पार्ट की जो है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जैसे हमें पता है कि ये 0 to इन्फिनिटी है 0.5, और ये वाली प्रोबेबिलिटी 2 to 1 इन्होंने दे रखी है हमें। ऊपर क्वेश्चन में देखिए, इन्होंने हमें यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखी है कि आपका जो है एंड एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 to z जो है वो है हमारा 47.4772। तो ये तो सिंपल हो गया, ये तो उन्होंने दे रखा है, और आगे का हमें पता है कि ये वाला 0.5 है, बस इन दोनों का हम प्लस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p प्रोबेबिलिटी p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू, अब लिखेंगे हम 2, वो हम कैसे कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 to 0 हम ले रहे हैं, ठीक है, बीच में z लिख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to इन्फिनिटी, इन दोनों का हम प्लस कर रहे हैं, सिंपल। तो ये हमें दे रखा है 0 to और -2 जो एरिया दे रखा है वो उन्होंने दे रखा है 0 पॉइंट, जैसे हमने ऊपर देखा अभी 0.4772 प्लस, और 0 to प्लस इन्फिनिटी हमें पता है 0.5000 होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का टोटल कर रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है 9772। ये हो गया हमारा सम। अब ऐसे वाले सम के 20 मार्क आपको मिल रहे हैं, तो हो गया ना इजी, 20 मार्क लेनी बिल्कुल इजी है ये वाले सम में।